नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सप्ताह के संवाद में। आज हम बात करेंगे खालिस्तान के उदय के बारे में और खालिस्तान की जो मांग उठी उस पर और उसके पूरे इतिहास पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं खुद को भारतीय नहीं मानता, मेरे पास जो पासपोर्ट है ये मुझे भारतीय नहीं बनाता। ये यात्रा करने के लिए बस एक कागजात भर है। ये शब्द वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हैं। अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान की मांग की और विवादों में रहे। फिलहाल कई क्रिमिनल केस दर्ज होने के बाद वो फरार हैं। हाल के सामाजिक राजनीतिक हलचल के बीच पंजाब से एक अहम सवाल सामने बार बार आता है कि आखिर खालिस्तान है क्या और कब पहली बार सिखों के लिए अलग देश की मांग उठी थी। जब कभी सिखों की स्वायत्तता या खालिस्तान की मांग उठती है तब सबका ध्यान भारतीय पंजाब की ओर खिंच जाता है। गुरु नानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब आज के पाकिस्तान में है। ये इलाका अविभाजित भारत का हिस्सा था। इस वजह से इसे सिखों की मातृभूमि के तौर पर देखा जाता है। भारत में सिख विद्रोह या सिखों के सशस्त्र संघर्ष की अवधि 1995 में खत्म हो गई थी। हाल के समय में अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान और दल खालसा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसकी मांग करते रहे हैं। भारत के बाहर अमेरिका से काम करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भी खालिस्तान की मांग की है। हालांकि इन सभी संगठनों को भारतीय पंजाब में एक सीमित समर्थन ही हासिल है। खालिस्तान शब्द पहली बार 1940 में सामने आया था, जब मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्फलेट में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन से पहले अकाली नेताओं ने पहली बार 60 के दशक के बीच में सिखों के लिए स्वायत्तता का मुद्दा उठाया था। 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंची और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने 70 के दशक में ब्रिटेन को बेस बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान भी गए। 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान की मांग करते हुए दल खालसा का गठन किया। सिख सशस्त्र आंदोलन का पहला चरण स्वर्ण मंदिर या श्री दरबार साहिब परिसर पर हमले के साथ समाप्त हुआ, जो परिसर के भीतर मौजूद उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। इसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान ज्यादातर उग्रवादियों ने जनरल सिंह भिंडारावाले को नेता के तौर पर स्वीकार किया था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान जर्नैल सिंह भिंडारवाला मारे गए थे। उन्होंने कभी साफ तौर से खालिस्तान की मांग या अलग सिख राष्ट्र की बात नहीं कही थी। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा था कि अगर श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमला होता है तो यह खालिस्तान की नींव रखेगा। उन्होंने 1973 के श्री आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए जोर दिया था, जिसे अकाली दल की वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाया गया था। 1973 का आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में अपने राजनीतिक लक्ष्य के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि हमारे पंथ यानी सिख धर्म का राजनीतिक लक्ष्य बेशक सिख इतिहास के पन्नों खालसा पंथ के हृदय और 10वें गुरु की आज्ञाओं में निहित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य खालसा की श्रेष्ठता है। शिरोमणि अकाली दल की मौलिक नीति एक भू राजनीतिक वातावरण और एक राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के माध्यम से खालसा की श्रेष्ठता स्थापित करना है। अकाली दल भारतीय संविधान और भारत के राजनीतिक ढांचे के तहत काम करता है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का उद्देश्य सिखों के लिए भारत के भीतर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण करना। यह रेजोल्यूशन अलग देश की मांग नहीं करता है।
1977 में अकाली दल ने इस रेजोल्यूशन को आम सभा की बैठक में एक नीति निर्देशक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपनाया था। अगले ही साल 1978 के अक्टूबर में अकाली दल लुधियाना सम्मेलन में इस प्रस्ताव को लेकर नरम पड़ गया। इस सम्मेलन के वक्त अकाली दल सत्ता में था। स्वायत्तता को लेकर रेजोल्यूशन संख्या 1 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहड़ा ने पेश किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसका समर्थन किया था। रेजोल्यूशन संख्या 1 को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के 1978 संस्करण के तौर पर जाना जाता है। इस रेजोल्यूशन में कहा गया, शिरोमणि अकाली दल को लगता है कि भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की एक संघीय और भौगोलिक इकाई है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं की मांगों को पूरा करने के लिए और आर्थिक प्रगति की राह को आसान करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि पहले से तय सिद्धांतों और उद्देश्यों के तर्ज पर केंद्र और राज्य के संबंधों और अधिकारों को फिर से परिभाषित करते हुए संवैधानिक ढांचे को संघीय आकार दिया जाए। खालिस्तान की पहली औपचारिक मांग 29 अप्रैल 1986 को उग्रवादी संगठनों की संयुक्त मोर्चा पंथक समिति द्वारा की गई थी। इसका राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार बताया गया था, उसमें यह कहा गया था कि इस विशेष दिन पर पवित्र अकाल तख्त साहिब से हम सभी देशों और सरकारों के सामने यह घोषणा कर रहे हैं कि आज से खालिस्तान खालसा पंथ का अलग घर होगा। खालसा सिद्धांतों के मुताबिक सभी लोग खुश और सुखपूर्वक रहेंगे। ऐसे सिखों को शासन चलाने के लिए उच्च पदों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो सबकी भलाई के लिए काम करेंगे और पवित्रता से अपना जीवन बिताएंगे। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व आईपीएस अधिकारी सिमरनजीत सिंह मान ने 1986 में जेल से रिहा होने के बाद इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनके रुख में कई विसंगतियां देखी जा सकती हैं। वह अब संगरूर से सांसद हैं और उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली है। हालांकि संसद के बाहर इंटरव्यूज में उन्होंने खालिस्तान की वकालत की थी। साल 1992 में इस मुद्दे को अकाली दल के प्रमुख नेताओं ने औपचारिक रूप से उठाया। इस विषय में उन्होंने 22 अप्रैल 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के अंतिम पैराग्राफ में लिखा था, सिखों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता की बहाली के लिए पंजाब का औपनिवेशीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया के सभी स्वतंत्र देशों की तरह सिख भी एक देश है। स्वतंत्रता से लोगों के जीने के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मुताबिक सिखों को भी अपनी स्वतंत्र पहचान को बहाल करने के लिए भेदभाव, उपनिवेशवाद और गुलामी और राजनीति विरोधी बंधनों से आजाद होने की जरूरत है। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान सिमरनजीत सिंह मान, प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहड़ा मौजूद थे। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल और गुरचरण सिंह तोहड़ा ने कभी इस ज्ञापन का जिक्र नहीं किया। अकाली दल की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अब से अकाली दल केवल सिखों का ही नहीं बल्कि पंजाब के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि कोई औपचारिक रेजोल्यूशन नहीं था। 1994 में सिमरनजीत सिंह मान की अकाली दल अमृतसर ने राजनीतिक लक्ष्यों को फिर से स्थापित किया, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वालों में प्रकाश सिंह बादल नहीं थे। इस दस्तावेज को अमृतसर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, जिस पर 1 मई 1994 को श्री अकाल तख्त साहिब के संरक्षण में हस्ताक्षर किए गए थे। इस दस्तावेज के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि हिंदुस्तान यानी भारत अलग अलग संस्कृतियों का एक उपमहाद्वीप है। हर एक संस्कृति की अपनी विरासत और मुख्य धारा है। इस
उपमहाद्वीप को एक संघात्मक संरचना के तहत फिर से गठित करने की आवश्यकता है, ताकि हर संस्कृत फले फूले और दुनिया के बगीचे में एक अलग सुगंध छोड़ सके। यदि इस तरह का संगठनात्मक पुनर्गठन भारत सरकार को मंजूर नहीं है, तब शिरोमणि अकाली दल के पास खालिस्तान की मांग और संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस दस्तावेज पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगदेव सिंह तलवंडी, सिमरनजीत सिंह मान, कर्नल जसमेर सिंह, बाला भाई मनजीत सिंह और सुरजीत सिंह बरनाला ने हस्ताक्षर किए थे। अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे कई सिखों के द्वारा खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है। हालांकि उन देशों में रहने वाले सिखों के कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, उन्हें पंजाब में ज्यादा समर्थन नहीं है। सिख फॉर जस्टिस अमेरिका स्थित एक ग्रुप है। इसे भारत सरकार ने 10 जुलाई 2019 को गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि संगठन का अलगाववादी एजेंडा है। इसके साल भर बाद 2020 में भारत सरकार ने खालिस्तान समूहों से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया और लगभग 40 खालिस्तान समर्थक वेबसाइटों को बंद कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक उनका उद्देश्य सिखों के लिए एक स्वायत्त देश बनाना है, जिसके लिए ग्रुप सिख समुदाय के लोगों का सहयोग लेने की कोशिश कर रहा है। सिख फॉर जस्टिस की स्थापना वर्ष 2007 में अमेरिका में हुई थी और ग्रुप का प्रमुख चेहरा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ ग्रेजुएट गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं। वो अमेरिका में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ग्रुप के एक कानूनी सलाहकार भी हैं। उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम 2020 यानी जनमत संग्रह कराने का अभियान शुरू किया था। इस संस्था ने कनाडा तथा अन्य कई भागों में जनमत संग्रह कराया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे कोई विशेष प्राथमिकता नहीं मिली। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित अकाल तख्त सिख धर्म का सर्वोच्च स्थान है। इसके प्रमुख को जत्थेदार कहा जाता है और 4 अन्य तख्तों के प्रमुखों के साथ वे सामूहिक रूप से सिख समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले लेते हैं। साल 2020 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि खालिस्तान की मांग जायज है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, सिखों को यह संघर्ष याद है। दुनिया में ऐसा कोई सिख नहीं है जो खालिस्तान न चाहता हो। भारत सरकार खालिस्तान देगी तो हम लेंगे। तो ये था खालिस्तान के बारे में पूरा इतिहास जो हमने आज के मुद्दे में, आज के संवाद में बात की। फिर मिलते हैं किसी अगले संवाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।